मजलूम कमीने उसके वजह से ना एक आदमी को खड़ा करो वहाँ पे राजा सिंह के महल से मेरे को खड़ा करो उसकी मर्डर कर डालूंगा वो मजलूम कमीने उसके वजह से ना एक आदमी को खड़ा करो वहाँ पे राजा सिंह के महल से मेरे को खड़ा करो। मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के खिलाफ मैं आपके स्टेज से आके तकरीर करूँगा, अपील करूँगा। यम के स्टेज से खड़े होकर गोशा महल में मैं तकरीर करूँगा और वो मलून के खिलाफ हम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उस मलून के खिलाफ लड़ेंगे सारे मुसलमान मुत्तहद होकर। अभी एक वीडियो देखा मैं जिसमें ईमानी हरारत का जज्बा रखने वाली मेरी एक बहन ने असदुद्दीन अवीसी को दुआ देते हुए ये कह रही है कि राजा सिंह मलून के खिलाफ आप उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्यों नहीं लड़ा रहे हैं राजा सिंह के खिलाफ। तो मुसलमानों, मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूँ कि उस मलून के खिलाफ मजलिस अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रही है। मैं सियासी इख्तलाफात से हटकर मजलिस से मेरे इख्तलाफ हैं, लेकिन उन इख्तलाफात को बाजू रखते हुए मैं फिर मर्तबा कहूँगा जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब, आप गोशा महल से उस मलून के खिलाफ, उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ आप उम्मीदवार को खड़ा कीजिए। और बेहतर से बेहतर उम्मीदवार लड़ने वाला ख्वाजा बिलाल अहमद है, वो अपने ज़ाती खर्चे से लड़ेगा इलेक्शन। और याद रखो कि मैं सैयद सलीम को आज कहते हैं कि मैं मजलिस का मुखालिफ हूँ, हाँ आपके पॉलिसियों का मुखालिफ हूँ, आपके लोगों के गुंडागर्दी का मुखालिफ हूँ, आपके एमएलएज और कारपोरेटर और वर्करों की गुंडागर्दी के खिलाफ जो है मैं आवाज़ उठाता हूँ, आपके पॉलिसियों के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। आपका मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हाँ, राजा सिंह के लिए अगर आप उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, लाओ ख्वाजा बिलाल के जैसे मर्द मुजाहिद को छोड़ो। मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के खिलाफ मैं आपके स्टेज से आके तकरीर करूँगा, अपील करूँगा। यम के स्टेज से खड़े होकर गोशा महल में मैं तकरीर करूँगा और वो मलून के खिलाफ हम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उस मलून के खिलाफ लड़ेंगे सारे मुसलमान मुत्तहद होकर। 50,000 वोट तो आते हैं आपको पार्लियामेंट में, अगर 10,000 वोट अगर बढ़ के अगर हम कैंपेन करते हैं और मुसलमानों को जाके उनको झिझोड़ते हैं कि हर घर का आदमी निकले और 70-80% पोलिंग करें, तो खुदा की कसम 60,000 के ऊपर वोट जाएंगे और ये मलून इलेक्शन हार जाएगा। वहाँ 3 आदमी लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, टीआरएस लड़ रही है, कांग्रेस की सुनीता लड़ रही है। ये तीनों के वोट वहाँ आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो मुसलमानों के जो वोट हैं उस वोट से हम मुंतखब हो सकते हैं। अगर मुंतखब नहीं भी होंगे तो वो गुस्ताख के खिलाफ लड़ना हमारी हुब्बे नबवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के खिलाफ लड़ना ये हमारा जिहाद है, ये हमारी जिम्मेदारी है। खैर, आपके ख़ानदान को तो गालियाँ देते रहता है, आपकी बीवी को गालियाँ देता है, आपकी बेटियों को गालियाँ देता है, आपको साला कहता है, गंदी गंदी बातें करता है। खैर, उसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो गुस्ताख रसूल है, उसके लिए मैं एक मर्तबा फिर कहूँगा कि ये जो बहन आपको बोल रही है, कम से कम वो बहन की लाज रखो, उस बहन की बात को समझने की कोशिश करो। खुदारा तुमको अगर तुम उसको उसी तरीके से जीतने का मौका दोगे जिस तरह 2 मरतबा तुमने दिया, तीसरी मरतबा भी अगर तुम उसको केक वाक दोगे तो वो फिर निकल के बदतमीज़ी करते रहेगा, वो गुस्ताखी करता रहेगा और उस मुसलमानों की दिल आज़ारी करते रहेगा। तो खुदारा हमको एक होने की ज़रूरत है गोशा महल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे हलकों में मैं आपके खिलाफ बराबर मुहिम चलाऊँगा। मैं निकल के आपके खिलाफ डंके की चोट पे कहूँगा कि आप लोगों की गुंडागर्दी, आप लोगों को वोट ना दो, कांग्रेस को वोट दो। लेकिन गोशा महल के अंदर मैं सैयद सलीम, मैं आके राजा सिंह के खिलाफ आपके स्टेज से जो है तकरीर करूँगा। मैं आपसे एक मर्तबा फिर अपील करता हूँ कि आप ख्वाजा बिलाल को आप जो है मैदान के अंदर छोड़ें। जो खर्च होता
ہم دیکھ لیں گے، ارے ہم کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اور ضلول و ملون کو ہم جا کے جو ہے جس طریقے سے آج یہودی اور فلسطین کی لڑائی ہو رہی ہے، دیکھو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آج یہودیوں کے اوپر مٹھی بھر بھاری پڑ گئے۔ اللہ کی نصرت ساتھ رہے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا میں ایک مرتبہ پھر اس بہادر بہن کو سلام کرتا ہوں جس نے کھل کے آپ کے چہرے کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایسے لاکھوں بہنیں، ایسی لاکھوں عورتیں اور لاکھوں مرد آج مسلمان آج بے چین ہیں، لیکن آپ کے کان پہ جو نہیں ریگ رہی ہے۔ خدا را قیامت کے دن کا سوچیں، جب اللہ کا دربار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو یہ گستاخ رسول کے خلاف جب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس کے خلاف مقابلہ کیوں نہیں کروایا تھا، آئیں ہم مل کے اس کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ سیاست دنیا کی 2 دن کی ہے، لیکن گستاخ کے خلاف لڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اعلان کیجئے کہ میں گوشہ محل میں اس گستاخ کے خلاف جو ہے اپنا امیدوار کھڑا کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔